मनुष्य का पेट मुंह की बातों के मनुष्य की पेट स्टमक मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की बातों की फल से भरता है। इंसान की पेट कैसे भरता है? प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना भी खाना खाओ, कभी कभी अरे फिर भी भूख है, भरता ही नहीं, फिर भी कुछ चाहिए कुछ चाहिए। क्या है? पूरा टाइम दूसरों की विरुद्ध में बातें बोलता है। जो दूसरों की विरुद्ध में बात बोलता है उसके पेट में क्या है? पूरा कड़वापन, कभी भरता ही नहीं। हालेलुया। किसी किसी व्यक्ति को देखा है कभी भी संतृप्ति नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पेट में जो कुछ भी गया वो बिखर गया, कड़वा गया। आमेन। कड़वापन गया तो जो कुछ भी है जल्दी से, करेले का जूस पी के देखो, दुनियादारी में मैं बोल रही किताब से नहीं, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। है ना बिमला? बिमला बहुत पिलाती थी अपना सास को। आमेन। किस लिए? मगर इधर परमेश्वर बोलता है। आमेन। पढ़ो। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है। नहीं 18-20। मनुष्य का पेट, मनुष्य की पेट अच्छी तरह समझना, बाद में नहीं बोला, मैंने नहीं सुना। मनुष्य की पेट मुंह की बातों से फल से भरता है। मुंह की बातों से बढ़ता है। आमेन। अगर आपकी पेट अभी तक नहीं भरा तो आपकी जो होठ जो उत्पन्न कर रहा है वो गलत है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह का किताब 57:19 पढ़े जल्दी। यशायाह की किताब 57 का 19 जल्दी। 57:19। मैं मुंह के फल का परमेश्वर कहता है मैं मुंह की फल का सृजनहार हूँ। सृजनहार ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। बस परमेश्वर कहता है मैं हरेक मुंह की फलों को सृजनहार परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसका मतलब अच्छा या बुरा एक दिन में कितना सृष्टि करते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी चीजों को सृष्टि करता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11:3 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोले बंदा 11:3 इब्रानी 11:3 पढ़ा। विश्वास ही से हम जान जाते हैं। विश्वास से हम जान जाता है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। देखो कुछ बहुत बड़ी काम नहीं किया परमेश्वर ने। ईंट लेकर आकर, सीमेंट लेकर आकर, पेड़ को बनाने के लिए कुछ और डालकर उसने अपनी मुंह की शब्दों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने 11 जो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय की 26वां पद में लिखा है परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप में और समानता में बनाया। हमारी परमेश्वर ने अपनी जैसे हमें बनाया, देखने में नहीं अंदर की से। हालेलुया। मछली जैसे नहीं बनाया। मछली से जो पैदा किया मछली है, उसको स्विमिंग क्लास नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। जो झील है ऊंचा उड़ने वाला, उससे जो पैदा हुआ उसको ऊंचा उड़ने की कोई क्लास नहीं देना। आमेन। क्योंकि उसकी डीएनए, उसकी माता पिता की डीएनए उनमें है। हालेलुया। वो उड़ता है तो फिर ऊंचा ही उड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ, पर चलो हम अगर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है तो वो ही बोलने की ताकत है। आमेन। परमेश्वर एक बोलने वाला आत्मा है, स्पीकिंग स्पिरिट है। आमेन। बोलने वाला आत्मा। परमेश्वर ने बोलकर ब्रह्मांड सृष्टि किया। आमेन। हमें भी ऐसे ही स्वरूप में समानता में। हालेलुया। देखो मेरे पास भी एक एप्पल का फोन है,
अगर शोंडी का पास भी एक एप्पल का फोन है तो वो बच्चा इसको अच्छी तरह सारे सिस्टम चलाना आता है। मैं तो करता है एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप, मैं एक बात समझाने के लिए बोल रही हूँ, एक कॉल, और तो मुझे कुछ नहीं आता। मगर बच्चे लोग उस एप्पल, मेरी हाथ में जो एप्पल का फोन है सेम फीचर अगर शोंडी की फोन में भी है तो, मगर बहुत सारे बातें वे बच्चे लोग कर सकता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है मेरी फोन में ये फीचर्स नहीं है, परंतु मुझे नहीं आता। आमीन। होशिया का किताब में लिखा है अपना लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपकी और मेरी हाथ में एक ही वचन है, परंतु हालेलुया वचन को बता के नहीं देगा तो अच्छी सिस्टम है, प्रार्थना करो यूं 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 यूं, फिर 50 साल में उड़ जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, 60 में जाएगा, 70 में जाएगा, पर गया तो गया। आमीन। और एक बार और बच्चों और बड़ों अच्छी तरह समझो, ये बोलना अच्छी तरह लंबी आयु तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें क्या करना है? माता पिता का आदर करना। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर तैयार करता है हमारा आयु, हम करता है। हम अपनी माता पिता को अगर आदर कर लिया तो हम अपनी आयु को बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं करता। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास की बेटी छोटी उम्र में उसकी पूरी शरीर में फोड़ा से भर गया। मैंने एक बार बोला इधर, पूरी शरीर फोड़ा है। स्कूल में जाने के लिए कोई कपड़ा ऐसे पहनना पड़ता है पूरा उंगली तक पूरा कवर किया हो। तुम भी सब लोग बोलेंगे बहुत दिन हो गए। परमेश्वर का दास भी बहुत बड़ा दास है। उसने बैठकर प्रार्थना करते 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 परमेश्वर मेरे बच्चे की हालेलुया फोड़ा हालेलुया पूरा भर गया है, उसको पूरी तरह से अब छुटकारा हो। मगर छुटकारा बिल्कुल नहीं है। बहुत दिन हो गया ये बेचारा प्रार्थना करके 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 एक दिन आत्मा में भी हम विवशता में जाते हैं। प्रार्थना करते करते सोने की जैसे सोने की जैसे चले गए तो उसको पता चला वो इधर मर गया। मरा नहीं, मरकर आत्मा विवशता आमीन स्वर्ग में पहुंच गया। तो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं आपका इतना अच्छा और सच्चा दास है, मैं कितना लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, कितने लोगों का जीवन मैंने बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर मेरी बेटी की जीवन में जो पूरा फोड़ों से भरा है उनमें एक भी कम नहीं हुआ, दिन दिन बढ़ते जा रहा है। उनको ऐसा लगा एक दर्शन टाइप है, स्वप्न जैसे। तो परमेश्वर ने जैसे लगा उसको डांट रहा हो, मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को शैतान की सारी कामों को कुचल डालने की, केवल मारने की नहीं, एवं चटनी बनाने की मैंने अधिकार दिया। अधिकार क्या? रखे रहने के लिए दिया। मेरे पास जो पूरा अधिकार है मैं तुम्हें दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बच्चा बनाकर तुम्हें भेजा है। एक राजा क्या चाहता है? अपना बच्चे भी राजकुमार भी। आमीन। हर बात तुम्हें राजकुमार को सिंहासन में बिठा दिया, उसके बाद भी अरे पापा ऐसे एक बात हो गई, मैं क्या करें? अरे पापा जी जरा बता। अरे क्या राजकुमार है भाई? हालेलुया। वो चाहता है मेरा जैसे मेरा बच्चे भी अधिकारी बने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत पहले भी कह दिया, अगर बॉर्डर में, इंडिया की बॉर्डर में दूसरा लोग जंग लड़ने की, युद्ध लड़ने के समय में एक राइफल चेक कर भाग कर आगे चले गया और उधर से मिसाइल भेज रहे डाल रहे, तो बोल रहे अपना साथ खड़े होने वाले को बोल रहे अरे ये कहाँ से पकड़ू, उल्टा पकड़ू सीधा पकड़ू? प्रेज़ द लॉर्ड। या उधर बैठ के प्रार्थना करें। हालेलुया। आमीन। उसको राइफल चलाना आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे हाथ में जो अधिकार दिया
है ये कैसे काम करता है, तुम्हारी मुंह की शब्दों की द्वारा। तुम्हारी आगे खड़े होने वाला पहाड़ को बोले कहे, इधर लिखा है कहे। हालेलुया, परमेश्वर को बोलने वाली आत्मा है, अपने बच्चों को भी बोलने वाला आत्मा बना दिया। तुम जान में अनजान में जो कुछ भी कुड़ी लगा बोलता है, दूसरों के लिए कुछ भी कहता है, वो तुम्हारी जीवन में परमेश्वर उसका फल उसी टाइम बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े ईयोब 22:28। You will declare a thing. जो बात तू ठाने जो बात उठानी, हाँ। हाँ, जो बात तू ठाने वह तुझसे भी बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। Amen. मतलब तुम एक बात तो बोलेगा, हालेलुया। You will declare a thing and that will be happen. तुम जो बोलेगा वो तुम्हारे लिए बना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. तुम जो कुछ भी बोलेगा, तुम सोचना तुम पड़ोसी के लिए बोलता है, दूसरे बच्चों के लिए बोलता है, हालेलुया, और तुम्हारी जीवन में उसकी फल मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तैयार नहीं कर रहा है, हालेलुया, इन बच्चों को मैं कैसे जीवन दे दूं। आमीन, हालेलुया। इधर जेम्स का किताब में एक बात बोलूं, जो बड़े बड़े प्रचारक लोग ऐसे यूं करता है तो गिर जाते हैं। फिर अच्छी बात है, आत्मा का शक्ति है, बट मैं एक बात बोलूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे आपको क्या फायदा। जेम्स याकूब की किताब एक बार पढ़े, हम देखता है याकूब की किताब 1:26। याकूब की किताब 1:26 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और जीभ पर लगाम और लगाए जीभ पर लगाम ना लगाए और अपने हृदय को धोखा दे और हृदय को धोखा दे दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो भक्ति व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे कितना भी चमत्कार करो, कितना गंदा भी प्रार्थना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपकी जीभ में लगाम नहीं लगाया तो उनकी भक्ति, हालेलुया। इसलिए आप अगर प्रेज़ द लॉर्ड भक्त बनना चाहता है, परमेश्वर की भय मानना चाहता है, आप अच्छा जीवन अपनी जीवन में ग्रहण करना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपको क्या करना है, अपनी होठों को, अपनी जीभ को कैसे संभालना है करके आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन में लिखा है, जितना तिजोरी में तुम्हारा संपत्ति, ओटीपी आने के बाद ही तुम 100 रुपया भी रिलीज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जितना पैसा आ गया सैलरी, उसको एक एक पैसा कैसे उपयोग करना है, कितना बचाना है करके तुम सोचता है, करता है, उससे भी आती है बुद्धि के साथ क्या करना है, आपकी होठों को, जीभ को संभालना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छी बात भी हम इस होठों से बना सकते। जो कुछ भी हमारे जीवन में हम नहीं चाहते ऐसे है तो उसको पकड़कर श्राप करो। हाँ, तो ये परमेश्वर दास स्वर्ग में दर्शन में आने के बाद वो समझ गया, उसने सोचा बड़े आदर करेगा, बहुत उपवास करने वाला व्यक्ति था, बड़े बड़े अच्छी बातें बोलने वाला व्यक्ति था। वो आंख खुला तो पता चल गया मैं धरती में ही हूँ, अभी जीवित है। उसने जल्दी से अपने बच्चे को बुलाया, फोड़े को बोला, मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, हालेलुया, यीशु की नाम है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसके जीवन में से हट जा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन कुछ नहीं हुआ, ये मैं
अगर उसी समय कुछ होने लगे ना तो हम में से कोई भी नहीं बचता इधर। Praise the Lord, हम सब ऐसे हैं मुंह को, बट ये है थोड़ा सोचता है पर करी। एक बार बोलने के बाद, चलो 2 बार बोलने के बाद फिर सोचेंगे अरे यार अब तो बस मेरे जीवन में तो परमेश्वर ही है। यशिका की 57:19 में हमने पढ़ा, उसको परमेश्वर बनाता है ना। हालेलुया। सृजनहार हमारी होठों की फलों को सृजनहार परमेश्वर है। वो तो कुछ पार्शियलिटी नहीं करते, जो तुम बोलेगा वो बनाएगा। आमेन। नेक्स्ट डे में उसने सोचा मैं युद्ध विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, ये 100% जाएगा, मेरा खुदा ने वचन दिया है। उसने फिर से श्राप करने लगे। नेक्स्ट डे में बच्चे को भी नहीं पता, वो दौड़ कर आकर बोला पापा देखो ना मेरा हाथ, देखो ना मेरा शरीर, एक भी फोड़ा नहीं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जो नहीं चाहिए उसको श्राप करो। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीव की वश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद की बात बहुत अच्छा लगता है, जो अपना जीव को काम में लाना जानता है वो उसकी फल भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब इसको थोड़ा अगर किसी की भी जिद में गुस्सा भी आ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे वो मर जाए करके भी ऐसे गुस्सा आ जाए तो भी सोचना अगर तुम मर जाओ करके बोल दिया तो वो तुम्हारा जीवन में ही आएगा। हालेलुया। तो थोड़ा कुश्ती लड़कर वचन को अच्छी तरह से ध्यान कर अरे मैं उस बच्चे को मैं आशीषित करता हूँ, जबकि मारने की इच्छा था। होठों के फलों को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। होठ से तुम्हारी जीभ अगर अंदर हृदय में उसके लिए एकदम गुस्सा है तो भी वो होठ में आने के समय में 10 बार सोचो। आगे बहुत बातें इसके लिए बताने के लिए है, और भी अच्छी बातें मैंने इनमें से मनन किया है। हालेलुया। परंतु समय की कमी के कारण